बहुत अभी क्या बैंक में यार वो पैसा होता था ना वो कुछ लेता नहीं कुछ नहीं किधर छुट्टा मिलेगा अभी उधर उसका इतना सामान लेगा 1000 रुपये 1000 का सामान लेगा तो छुट्टा मिलेगा वो मिलेगा। अच्छा Demonetization had created a hue and cry among the Indian citizens, so the members of Prakati Shala tried to bring awareness in digital literacy in one of the villages of Thane. In the urban city of Thane, there is a place called Ovala, and almost 2 kilometers in the interior, there is a village called Takarda. With the help of Gandhi Fellowship, we decided to educate Takarda regarding digital finance. So I've been working with this community. The literacy level in this community is very low. The disposable income that they have in terms of cash is also very less. So I think financial literacy was something जो important था इन लोगों के लिए जानने के लिए. Initially, we did preliminary survey by going door to door asking questions to the people living there. नहीं पढ़ाई नहीं अच्छा अब स्कूल नहीं गया अभी स्कूल में गया नहीं ग्रेजुएशन तक अभी तक चालू है। काम क्या करते हैं? खेती का काम अभी किधर काम बिगाड़ी कुछ मिलेगा किधर अच्छा बिस्तरी कुछ ऐसा बांध काम लकड़ी बेचने का और बस किराने दुकान है छोटा सा और बाकी खेती बाड़ी हाँ आपके पास कसं केलं मग नाही दुकानामध्ये चेंजेस नाही केलं का मग हम लोग बैंक में ही इतना नहीं है तकलीफ हुआ पैसा मिला हमारे को। अच्छा पेमेंट 100 रुपये मिलता है ना हमारे को बैंक में जाके लाइन लगा। अच्छा साधा वापरतो नहीं है कैसा एंड्रॉइड है एंड्रॉइड नोकिया अच्छा टच स्क्रीन जैसा है एंड्रॉइड है का आपला साधा सैमसंग नहीं बड़ा सा नहीं छोटा वाला सादा सा फोन है। नहीं सादा सादा है उसका स्मार्टफोन सैमसंग का स्मार्टफोन बैंक से इधर पगार निकलता है ना इसका तो इसके मिला है ऐसा कार्ड जे आपण नाही यूज करत वैसा कुछ नहीं वो आता नहीं ना हमको कुछ पेटीएम हाँ एटीएम नाही नहीं वैसा कुछ नहीं किया काही नाही केलं ना उतना बैंक अकाउंट वगैरह मराठी और हिंदी मराठी असेल तर समजेल आपल्याला काय समजत नहीं हिंदी मराठी चलेगा On the basis of the survey, we could decide which aspects should we focus upon. We had a group discussion and decided to enact realistic situational skits. Use easy means of explanation, for example an interactive ATM, incorporated question-answer sessions, and also prepared visuals to digitally educate the people. After all this preparation, on 5th of March, we decided to make Takarda digitally literate. The authorities allowed us to carry out our session in a school named Thane Mahanagar Palika Shara, which was situated inside the village. Once we received the keys of the classroom, started with our preparations. We put up all the charts, pamphlets, and wrote down important pointers. Then we went on an awareness drive in the interiors of the village to gather people through our slogans and display charts. Initially, we were not welcomed. Doors were slashed in front of our face, and we were also kept waiting. But we were determined and hopeful about our mission. Despite all the obstacles we faced, finally our hard work paid off and we managed a house full of people coming to our session.
सगळ्यांना नमस्कार. तर आम्ही मेनली फक्त तुम्हाला जे बँकिंगबद्दल, डिजिटल बँकिंग, सध्याची बँकिंग कशी होते याची माहिती देण्यासाठी हा कार्यक्रम केलेला आहे. तर या कार्यक्रमात आम्ही असे 5 विषयांबद्दल माहिती देणार आहे. सर्वप्रथम बचत, मग ATM कसं काम करतं, त्याच्यानंतर मायक्रो ATM, नंतर तुम्हाला काही जणांना मी सांगितलं पण असेल जेव्हा इंटरव्ह्यू घेतला होता की *99# याचा उपयोग करून आपण विदाऊट इंटरनेट सुद्धा पैसे ट्रान्सफर करू शकतो. तर ते कसं करता येईल ते, आणि शेवटी नेट बँकिंग जे आपण संगणकाचा वापर करून आणि इंटरनेटच्या द्वारे कसं पैशांची देवाणघेवाण करू शकतो. सबको मेरा नमस्कार. एक ऐसी चीज़, वो कौन सी चीज़ है जो सबको ही पसंद होती है और जो सबको ही चाहिए होती है? पैसा. पैसा सबको ही चाहिए होता है. अब पैसा कैसे आ सकता है? उसके 2 तरीके हैं. या तो आप पैसे कमाओ या तो आप पैसे बचाओ. अब आप अगर बचाओगे पैसे तो वो निवेश करके भी कमा सकते हो. वो उसके भी अलग तरीके हैं जिसमें आप निवेश करके पैसे कमा भी सकते हो. और पैसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है और ये हर एक जन अपने घर पे कर सकता है. अब ये निवेश कहाँ कर सकते हो और आप पैसे कैसे कमा सकते हो, उसके मैं 6 तरीके आपको बताऊंगी. सबसे पहले है एक बचत खाता या सेविंग्स अकाउंट जो हम बोलते हैं. अब दूसरा है कि फिक्स डिपॉजिट जिसके बोलते हैं. फिर तीसरा है एक NSC सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है. एक पहला है जीवन ज्योति बीमा और दूसरा एक है सुरक्षा बीमा योजना. सुरक्षा बीमा योजना में आपको सिर्फ साल के 12 रुपये, मतलब सिर्फ महीने का 1 रुपये देना है. अब आप ये सोचोगे कि आप इतने सारे में निवेश कैसे कर सकते हो, आप कैसे करोगे? तो ये देखो, ये सिर्फ साल का 10 रुपये अगर बचाओ हर एक दिन 365 दिन, तो आपके पास 3,500 से ऊपर का पैसा जमा हो जाएगा. तो मतलब आप 900 रुपये के आसपास पूरे 1 साल में कमा रहे हो. तो दोस्तों, आज हम आपको ATM के बारे में सिखाएंगे. अब ये जो मशीन है इसका नाम ATM मशीन है. सरल भाषा में हम कह सकते हैं ये पैसे निकालने वाली मशीन है. तो चलिए देखते हैं इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अब पैसे निकालने के लिए मशीन से आपको पहले इस कार्ड की ज़रूरत है. इसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं. तो अभी हम मशीन के अंदर आ गए हैं. अब पहले इसको क्या करना है, मुझे कार्ड को इसके अंदर डालना है. अब जैसे ही मैंने कार्ड को डाला, ये जिसपे आपको भाषा के लिए पूछा जाएगा कि आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहेंगे. तो फिर अगर सरलता के लिए आपने मराठी चूज़ किया तो मराठी भाषा से काम हो जाएगा. अब ये कार्ड डालने के बाद आपको अपना पिन डालना पड़ता है. अब ये जो पिन होता है, ये पिन एक सीक्रेट नंबर होता है जो सिर्फ आपके पास रहना चाहिए और इससे आपकी सुरक्षा भी बढ़ जाती है. तो जो आपका गुप्त पिन नंबर है वो कुछ ऐसा है जो आपको इस मशीन में डालना पड़ता है. अब एक बार हमने इस मशीन में अपना गुप्त पिन नंबर डाल दिया है, इसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि हमें कितने पैसे निकालने हैं. तो आपको डालना पड़ेगा कि कितनी राशि आपको निकालनी है अपने बैंक खाते में से. अब उस राशि का अमाउंट आपको यहाँ पे, रकम आपको यहाँ पे लिखनी है. अब आपने एक बार अपनी रकम यहाँ पे डाल दी, उसके बाद तुरंत आपके ATM से पैसे आ जाएंगे. तो अभी आपने देखा कि मैंने 200 रुपये डाले थे, तो ATM में से मेरे खाते में से मुझे 200 रुपये मिल गए. अब इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, क्या आपको एक रसीद चाहिए? अगर हाँ, तो आपके स्क्रीन में आपको ये वाला कोड डालना है. जिंदगी काफ़ी सरल थी, लेकिन 8 नवंबर 2016 को कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत टाइम के लिए, या हमारी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई. आइए देखते हैं क्या हुआ. मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात ठीक 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे. अब हम देखेंगे डिमोनेटाइजेशन से या नोटबंदी से कॉमन आदमी को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे. हमारे पैसा हमें चाहिए. लाइन से आओ, लाइन से आओ, सब लाइन में करो, लाइन से आओ. अरे पाटिल साहब, आप यहाँ कैसे? अरे भाऊ, हमें पैसे निकालने इतना बैंक में समय लग रहा है, हमें बहुत जरूरी काम है. पता नहीं क्या नोटबंदी हो गई है, आप पैसे निकालने हो हमें 10,000 रुपये बहुत जरूरी चाहिए. क्या करूँ मैं? 2,000 रुपये तक का ही रकम निकाल सकते हो आप. मात्र 2,000 रुपये से हमारा क्या होगा? हमारे घर में शादी क्या है. अब क्या कर सकते हैं, वो मोदी जी की कृपा है. हमारे पास बैंक में और ATM में से सिर्फ 2,000 रुपये ही निकाल सकते हैं. क्या हुआ भैया, क्या तकलीफ है आपको? हमको ये
ये कैश में रकम चाहिए था पर बैंक से हमें नहीं मिल रहा है, बताइए हम कैसे सबको जी हाँ मैं बताऊंगा आपको। पहले आप बताइए मुझे आपके पास फ़ोन कौन सा है? ये मेरे पास ये फोन है। अच्छा, ये तो सादा वाला फ़ोन है जो हम में से कई लोग यूज़ करते हैं। तो इससे काम हो जाएगा। आइए आपको हम बैंक मैनेजर के पास ले चलते हैं। नमस्ते। हाँ, तो बैंक साहब आप इनके पास इनको मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना है तो इसके लिए इनको एमपिन चाहिए। एमपिन है जो 6 डिजिट एमपिन होगा वो होगा 978654। बस ये 6 डिजिट अगर आपके पास होंगे तो इसी से आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो हमें किसी पासबुक किसी रसीद की जरूरत नहीं किसी जरूरत नहीं। तो इससे क्या करेंगे आप, ये जो नंबर है आप अपने मोबाइल से *99#, आप किसी भी फ़ोन से, कोई ज़रूरी महंगा फ़ोन नहीं है, किसी भी फ़ोन से ये नंबर डायल कीजिए और फिर उसमें बाद उसको वो आपको ऑप्शन अपने मनपसंद की भाषा चुनिए। में अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पंजाबी कोई भी भाषा चुन सकता हूँ। उसके बाद अपना आधार नंबर डालना है और 6 डिजिट का पिन डालना है। उसके बाद जो आपको रकम भेजनी है वो डालनी है और उसके बाद उस इंसान का फ़ोन नंबर डालना है जिसको आप रकम भेजना चाहते हैं। आप ये डालने के बाद ये वाला हैश का बटन दबाएंगे और कॉल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी रकम थी वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी और इसके साथ तुरंत आपको एक मैसेज आएगा और उस व्यक्ति को एक मैसेज आएगा जो कि कंफर्मेशन होगा कि दोनों को पेमेंट हो गई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। वो सवाल मेरा ये है कि आपने देखा अभी कि हम कैसे पैसे भेज सकते हैं, तो इसके लिए हमें 3-4 आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से कोई भी आप मुझे 3 चीज़ बताइए। उनका नंबर 4 या 6 का नंबर होता है। 6 डिजिट नंबर। सही बोल 6 डिजिट नंबर, एमपिन नंबर। अभी ये सवाल में हम सिर्फ चॉकलेट्स दे पाएंगे। इसके बाद हम और सवाल पूछेंगे जिसमें आपके पास और भी 3 बड़े पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। अरे पाटिल भाऊ, अब तो नोटबंदी हो गई है, अब हमें हमारी फसल का दाम कैसे मिलेगा? आप चिंता क्यों करते हैं, हमारे पास ये माइक्रो एटीएम है ना, सरकार का दिया हुआ। इसके द्वारा मैं आपके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा और आपको कैश के लेन देन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये होगा कैसे? आपके पास आपका आधार कार्ड है? जी है। लाइए दिखाइए। ये देखिए, ये आधार कार्ड पे जो नंबर लिखा है इसे मैं आपके पास अपनी मशीन में डालूंगा और इसमें आपका नाम और पता लिखकर आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डलवाएंगे और इस तरफ अपना अंगूठा लगाएंगे। ये अंगूठा लगाते ही जैसे ही आप यहाँ अंगूठा लगाएंगे मेरे पास आपके बैंक का सारा डिटेल आ जाएगा और आपकी सहमति से जो आपको नकदी चाहिए वो मैं इसमें डालूंगा और इसे आपके बैंक के पास भेज दूंगा और तुरंत ही आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिससे ये पक्का हो जाएगा कि आपका पैसा आपके खाते में पहुंच गया। तो आपसे कोई चिंता नहीं है, आराम से अपनी फसल को बेचिए और अच्छे से कमाइए। इसके द्वारा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम विदेश में रह के भी अपनों को पैसे भेज सकते हैं और उसका आगे खर्चा कर सकते हैं। हेलो बेटा। हाँ काका, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो पाटिल साहब आए थे, उनको कुछ पैसे चाहिए थे। तो क्या अर्जेंट है क्या पैसे देना? हाँ, 3 हफ्तों से वो मांग रहे हैं, लेकिन महीने का खर्चा निकालते निकालते सारे पैसे खर्चा हो गए। तो आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से कर दूँगी। बेटा तुम कैसे करोगी? 2 दिन तो बैंक बंद है। अभी पैसे देने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है पापा, रुको मैं आपको समझाती हूँ। बताओ जरा। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमें बैंक जाना पड़ता है पैसे निकालने के लिए या एटीएम जाना पड़ता है पैसे निकालने के लिए, पर अभी जो ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग होता है इससे हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे पास एक कंप्यूटर चाहिए और उसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उससे हम लोग सिर्फ एक क्लिक करके कहीं से भी किसी को भी किसी भी टाइम पे पैसे दे सकते हैं, आधी रात को तक पैसे भेज सकते हैं। और सिर्फ पैसे भेजना ही क्यों, अगर किसी को बिल पे करना है या किसी को अपनी एफडी बनानी है वो सब भी हम इससे कर सकते हैं। और ये अभी ऐसा हो गया कि हमें बैंक के पास नहीं जाना पड़ता और बैंक हमारे पास आता है किसी भी टाइम पे जब भी हम चाहें। तो सुमित हमें थोडी ज़्यादा जानकारी देगा उसको। पण आता एक नवीन सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्याला म्हणतात नेट बँकिंग। म्हणजेच काय तर तुम्हाला एक युजर नेम आणि पासवर्ड दिला जाईल, त्याच्याने तुम्ही जसं आपण फेसबुक व्हॉट्सअपवर लॉग इन करतो तसंच आपण आपल्या बँक अकाउंटला लॉग इन करून जे पैशांची उलाढाल करायची, समजा कोणाला पैसे ट्रान्सफर करायचे किंवा पैसे घ्यायचे किंवा फिक्स डिपॉझिट करायची आहे किंवा रिकरिंग डिपॉझिट करायची आहे किंवा तुम्हाला लाईफ इन्शुरन्स सुद्धा बनवायचा आहे, तरी हे आपण एका क्लिकवर इंटरनेट बँकिंगद्वारे करू शकतो। यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल तर फक्त तुमचा बँक अकाउंट तर असणारच आहे, त्या बँक अकाउंट त्या ब्रांचला व्हिजिट करून ब्रांचकडे जाऊन त्यांना सांगायचं की आम्हाला इंटरनेट बँकिंग किंवा ऑनलाईन बँकिंगची सुविधा चालू करायची आहे।
काहीतरी 100-200 रुपयामध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देतात. नाही तर काही बँक्स असतात जे फ्रीमध्ये सुद्धा हे करून देतात. हे दिल्यावर तुम्हाला बँक एक युजर नेम आणि पासवर्ड देते. आता याच्यावरतीच तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो मी, याला पुरस्कार असेल जे मागे आपल्याला देता आलेलं नाही. तर मी जे सांगितलं आता इंटरनेट बँकिंग याची कुठलेही तुम्ही 3 मला सुविधा सांगा, तुम्ही 3 कुठले असे हे करू शकता. कुणाला पैसे पाठवू शकतो आपण, आपल्याला हवे असणार आपण मागू शकतो. चालेल चालेल चालेल. काही खूप छान उत्तर दिलं. तर आमचा हा कार्यक्रम संपलाय आणि सगळ्यात आधी आम्हाला धन्यवाद म्हणायचं म्हणजे यांना तर तुमचं खूप खूप धन्यवाद. तुमच्यामुळे हे झालेलं आहे प्रोग्राम. 90% आम्ही खूप म्हणजे खुशी होईल आम्हाला की तुम्ही विचारलंय म्हणून. यासाठी पण तुम्हाला खूप Thereafter, we asked them for their feedback. नेट बैंक, नेट बैंकिंग के बारे में तो पैसा किसी भी ऑनलाइन से भेज सकते हैं हम लोग, किसी भी टाइम पे आधी रात को भी पैसा बहुत समझना है. इनके बारे में वो जीवन बीमा, सुरक्षा बीमा, ऐसा सब थोड़ा नॉलेज लगे. एटीएम के बारे में आपको समझ ATM एटीएम के बारे में जीवन बीमा योजना, सुरक्षा बीमा, बचत खाता, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा, फिक्स डिपॉजिट, इसके बारे में. ATM के बारे में समझ में आया मुझे. 100% कर सकती हूँ. हाँ, ऐसा पता नहीं था कि कुछ बताऊंगी तो ऐसा कुछ इनाम वगैरह मिलेगा. फिर नाटक भी किया. जो परिस्थिति थी अभी जो पिछली बार पैसे के बारे में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जो भी परिस्थिति थी वो सब आप सामने दिखाई दे रहा था, तो अच्छा लगा सुन जाने के बाद. कम्युनिटी वालों को ये बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा और आपका जो भी सेशन था वो बहुत अच्छा लगा और थैंक यू एक्सिस बैंक. Igniting the unawareness, moving aside the blockade, we Pragatishala contended with a small flame a whole village in future, soon becoming digitally tame.